ओम शांति। मीठे बच्चे, भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है यह पढ़ाई। अगर भविष्य में आप ऊंचे घराने में जन्म लेना चाहते हो तो अभी अच्छी तरह से पढ़ लो। जो पढ़ेंगे लिखेंगे सो बनेंगे नवाब। ये अभी की बात है कि पढ़ लो तो जो ऊंच घराने में जन्म मिले। इस पढ़ाई से तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। क्या फ़ायदा होगा? भिखारी से राजा बन जाओ। ऐसी अच्छी पढ़ाई है। प्रश्न है, गोल्डन स्पून इन माउथ दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है, कैसे? कहते हैं ना, वो दादी ने दादा ने मांगा कि मेरा नाती यानी पोता सोने का चम्मच मुंह में लेकर के जन्मे। तो ये कहावत यहाँ पे बाबा ने कही है कि ये जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर जन्मना, ये दो प्रकार से होता है। कैसे? उत्तर है, पहला है भक्ति काल में दान पुण्य करने से, और दूसरा है ज्ञान काल में पढ़ाई पढ़ने से। भक्ति में तुम जब दान पुण्य करते थे तो राजा या साहूकार के घर में ऑटोमेटिक तुम्हें जन्म मिल जाता था। ऐसा भक्ति में हुआ 63 जन्मों तक। लेकिन वह होता था हद के लिए। एक जन्म में किया, एक जन्म में मिल गया। और तुम ज्ञान में इस पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ अवश्य पाते हो। वो भी 21 जन्म के लिए। ये बेहद में पाते हो। एक बार करना है, 21 जन्म तक मिलता रहेगा। भक्ति में पढ़ाई से राजाई नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ तो राजा का लड़का ही राजा बनता है। जन्म से मिलती है। वहाँ ये नहीं है कि आप कोई अच्छाई कर लें, कुछ पुरुषार्थ कर लें, कुछ कर लें कि आप राजा बन जाए। ऐसा हो नहीं सकता। उसके लिए राजघराने में जन्म लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ जितना अच्छा रीति पढ़ोगे उतना ऊंच पद अवश्य पाओगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी शकीलदे बच्चों को बाप बैठ समझाता है, वह रूहानी ज्ञान कहा जाता है। बाबा तुम्हें भारतवासी बच्चों को समझाता है एक ही बात। क्या समझाता है बाबा? याद है क्या समझाता है रोजाना? कि तुम अपने को आत्मा समझो। क्या समझाता है? इसके अलावा उसने कुछ समझाया? तो बाप भारतवासी बच्चों को एक ही बात समझाता है कि तुम अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। बस एक बात है मात्र जो वो समझा रहा है रोज। यही बाप ने खास फरमान दिया है जो तुम्हें मानना ही चाहिए। ऊंचे से ऊंच शिव बाबा की श्रीमत पर चलना ही चाहिए। ये बहुत ही मशहूर है। तुम बच्चों को ज्ञान है कि सिर्फ शिव बाबा को ही श्री श्री कहा जा सकेगा। वही श्री श्री हमें श्री बनाता है। जो श्री श्री है वह श्री बनाता है। तुम बच्चों को अभी ये पता चला है कि जैसे जैसे तुम आत्मस्मृति में स्थित होते जाओगे वैसे वैसे शिव बाबा के बनते जाओगे।
अभी हम नई दुनिया के लिए ही तो पढ़ रहे हैं, जिस नई दुनिया का नाम स्वर्ग या अमरपुरी है। महिमा के लिए नाम तो बहुत हैं उसके, कोई उसे स्वर्ग कहता है, बहुत नाम है, लेकिन स्वर्गवास और नरकवास गोया ये होता नहीं है जैसे अभी कह देते हैं वो उसका स्वर्गवास हुआ। ये तो पुरुषार्थ से तुम्हें स्वर्ग प्राप्त करना पड़ता है और विकर्मों से ऑटोमेटिक नरक में तुम चले जाते हो। परंतु स्वर्ग और नरक की इतनी समझ मनुष्यों में है ही नहीं, पर डराते रहते हैं, उल्टे काम करोगे तो नरक में जाओगे, फलाना करोगे तो ये हो जाएगा, पाप लग जाएगा, डराते रहते, समझ नहीं है। कि स्वर्ग नई दुनिया और नरक पुरानी दुनिया को कहा जाता है, ये समझ नहीं है। कुछ भी नहीं जानते हैं, बाहर का भवका बहुत है। अभी तुम बच्चों को भी, तुम में बहुत थोड़े हैं जो ये समझ पा रहे हैं कि बरोबर हमको शिव बाबा पढ़ा रहा है। किस लिए? लक्ष्मी और नारायण बनाने के लिए। किस लिए पढ़ा रहा है? हम बेगर टू प्रिंस बन जाएंगे, पहले पहले हम जाकर सत्य में राजकुमार बनते हैं। ये ईश्वरी पढ़ाई है जिससे तुम्हें प्रिंस और प्रिंसेस, राधा और कृष्ण बनाया जाता है, उनके समान, उनका मित्र बनाया जाता है। इस संसार की अभी की पढ़ाई कोई इंजीनियर, डॉक्टर, बैरिस्टर आदि ही पढ़ सकते हो। बस इतना ही बुद्धि में रहता है कि पढ़ाई माना कैसे भी घर बनाना सीखें, शरीर को थोड़ा रिपेयर करना सीखें, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो बहस करना सीखें। और इस संसार में हर एक को उस पढ़ाई के अनुसार अपने कर्तव्य स्मृति में आते रहते हैं। तुम बच्चों को अब जाकर बड़े ऊंचे घर में जन्म लेना है इस पढ़ाई से। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना बहुत ऊंच घर में जन्म लेंगे। राजा के घर में जन्म लेकर फिर तुम्हें राज्य करना पड़ेगा, वह राज्य कारोबार चलानी पड़ेगी। इसका गायन भी है कि सोने का चम्मच मुंह में लेकर जन्म लोगे, अर्थात धन धान्य सुख संपदा सब जन्म लेते ही आपको प्राप्त हो जाएगी। एक तो ज्ञान द्वारा यह गोल्डन स्पून इन माउथ मिलता है, दूसरा अगर अच्छा दान पुण्य करोगे तो भी तुम्हें राजा के घर में जन्म मिलेगा। वह हद का होगा और यह बेहद का है। इसीलिए पूरे ड्रामे की हर बात को अच्छी रीति अभी समझ लो और उसी अनुसार कर्म करो।
कुछ भी समझ में ना आवे तो बाबा से पूछो। देखिए, अभी हम जो सांसारिक कर्म करते हैं ना, इसे कर्म का संसार कि जो जैसा करेगा वैसा भाएगा, ये है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे आप इस कर्म से उपराम हो जाएं, तो एक ऐसी स्थिति आपकी बनती है जहाँ कर्म नहीं चलता, कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, वहाँ ऑटोमेटिक प्राप्तियाँ होती हैं, अपने आप सब कुछ प्राप्त हो जाता है। वो इस कर्म संसार से कारण संसार है, उसमें चले जाते हैं। कोई कारण होगा इसलिए वैसा हो रहा है, कोई कारण संसार में चले जाते हैं, कर्म संसार से उपराम हो जाते हैं। आपको सब चीज़ का कारण पता होता है, ये कारण है इसलिए ऐसा होगा ही। तुम्हें दिन भर रूहान करनी है, अपने आप से बातें करनी है और नोट करना चाहिए कि ये बातें तो मुझे आज बाबा से पूछना है, इनका तो मुझे मेरे अंदर से प्रश्न का उत्तर मिल ही नहीं रहा। मुख्य शिव बाबा की याद है, बाकी कोई संशय आदि है तो उसको ठीक कर लो। यह भी बच्चे जानते हैं कि जितना तुम भक्ति में दान पुण्य करोगे, उतना साहूकारों के पास, राजाओं के पास जन्म अवश्य लोगे। और जो कोई बुरा कर्म करता है, फिर उसको ऐसे घरों में जन्म मिलता जहाँ उसे बुराई का सामना और दुख भोगने पड़ते हैं। देखो, कोई को तो ऐसे कर्मों के बंधन होते हैं जो बाप कह भी नहीं सकता, बात मत पूछो। और वो सब पूर्व जन्मों के कर्म बंधनों के कारण हो रहा होता है। कई तो राजाओं के भी कड़े कर्म बंधन होते हैं जो उन्हें राजा बनकर भी भोगने पड़ते हैं। जेल में पटक दिया जाएगा, काल कोठरी में पटक दिया जाएगा, चक्कियाँ पिसवाई जाएंगी, क्या क्या करना पड़ेगा नहीं पता। भले ही वो राजा घर में जन्मे, राजा बने, छीन लिया जाएगा राज्य। परंतु याद रखना, बाबा चेतावनी भी दे रहा है, इन लक्ष्मी नारायण को कोई बंधन नहीं होता है। वहाँ सब कुछ योग बल से होता है, वहाँ है ही योग बल से रचना भी। योग बल से अभी तुम विश्व की राजाई ले सकते हो, तो क्या संतति पैदा नहीं कर सकते? वहाँ सब कुछ योग बल से होता है। तुम इस याद के बल पर भरोसा तो करो कि इसमें कितनी शक्ति है। तुम आत्म स्मृति में वापस तो लौटो, आत्मा की शक्तियों को पूर्ण रूप से जानो। तो जैसे हम जब तक नहीं जानते थे, तब तक हमें ये बिजली पता नहीं थी, तब तक क्या ही हो रहा था, सब काम खुद ही कर रहे थे। अभी आपको पता है तो इसको उठा के ले जाते हो, तार के माध्यम से जोड़ देते हो। ये आपके सारे काम पूरी तरह से ईमानदारी के साथ करता रहता है। किसी के अंदर भी बैटरी के साथ या कनेक्शन करके कंप्यूटर से, मोबाइल से, जो भी कुछ कर्म कर रहे हैं संसारी लोग, ये इलेक्ट्रिक के बल से हो रहे हैं। अभी धीरे धीरे और इसमें रिफाइन होगी और उस समय आपको स्वर्ग में ये इलेक्ट्रॉनिक बल भी ख़त्म हो जाएगा, हाइड्रोजन का बल आएगा। संचरण शक्ति और पावरफुल हो जाएगी कि जिसमें एक बार कोई कर्म कर दिया तो निरंतर जीवन पर्यंत करते ही रहो, वो थकेगा ही नहीं। और दोबारा भी उसमें कोई इंटरप्शन नहीं है, जैसे लाइट चली जाती है, फलाना हो जाए, ये होगा ही नहीं। वहाँ एक सेल लगा दिया, आपको चल रहा है 200 साल 300 साल,
सब घर का एनर्जी, ऐसी खोज हो जाएगी अभी के अभी। वो हाइड्रोजन एनर्जी से जो सूर्य आदि में जैसे ब्लास्ट होते ही रहते हैं, कभी एनर्जी कम नहीं होती। तारों में, सितारों में सब एनर्जी अपने आप वहाँ विस्फोट होते रहते हैं, काम चलता रहता है। ये सब होगा और उसका भी कंट्रोलर परमात्मा है और आत्माएं हैं, उस शुद्ध एनर्जी। तो जो योग बल है, इससे सब बच्चा भी पैदा होगा और उस बच्चे को पैदा होने से पहले साक्षात्कार हो जाएगा। ये वहाँ सब कॉमन बातें होंगी, उसके लिए कोई ये नहीं कि ये बहुत विशेष आत्मा है, स्पेशल है, यही कर सकता है। सबके लिए वहाँ जितने होंगे उनके लिए कॉमन बात होगी। ये तो ऐसे ही होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। खुशी में सब कर्म होंगे, बाजे आदि भी बजेंगे। खुशी खुशी तुम बूढ़े से बच्चे बन जाएंगे, बहुत बेहद खुशी होगी। वहाँ पर महात्माओं से जो यहाँ मान है, उससे भी ज़्यादा बच्चे को मान दिया जाएगा, क्योंकि वो महात्मा तो फिर भी सारी उम्र पार करके बड़ा हुआ है और समस्त विकारों को जानता है, परंतु वह छोटा बच्चा न विकारों को जानता है और फिर भी बहुत पवित्र है, इसीलिए वह महात्माओं से ऊंचा माना जाता है। वहाँ तो तुम सब महात्माओं से भी श्रेष्ठ होते हो। वहाँ श्री कृष्ण की आत्मा को भी महात्मा ही कहते हैं। हे महात्मन, वास्तव में कृष्ण सच्चा महात्मा है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम है। सतयुग में सब महान आत्माएं ही जन्म लेते हैं, उन जैसा यहाँ कोई भी नहीं है, कोई भी, एक भी नहीं। लेकिन तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम जाकर के सच्चे महात्मा बनेंगे, सतयुगी बनेंगे, योगी बनेंगे, पवित्र बनेंगे और नई दुनिया में जन्म लेंगे। ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। घर पुराना होता है तो नए घर में जाने की खुशी होती है ना। कितने अच्छे अच्छे मार्बल आदि के घर बनाए जाते हैं यहाँ। देखो, जैनी लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं तो वह अपने को ऊंच कुल का समझने लगते हैं। वास्तव में यहाँ कोई ऊंच कुल होता ही नहीं है। ऊंच कुल में शादी के लिए घर ढूंढते हो ना, वहाँ कुल आदि की कोई बात ही नहीं होगी। वहाँ जाति या कुल धर्म ये नहीं होते हैं सतयुग में। बाबा मना कर रहा है। वहाँ तो एकमात्र देवी देवताओं का ही कुल होता है, बस दूसरा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन वहाँ जाने के लिए तुम बच्चों को अभी संगम पर बेहद अभ्यास करना चाहिए, बेहद अभ्यास, कि हम एक शिव बाबा के बच्चे सब आत्मा ही हैं। पहले आत्मा है, फिर शरीर है, पीछे। इस दुनिया में सब देह अभिमान में रहते हैं, लेकिन तुमको अभी के अभी आत्म अभिमानी बनना होगा, देही अभिमानी बनना है।
तुम्हें देह अभिमान में किसी भी अवस्था में अब नहीं रहना है। तुम घर गृहस्थ में रहते भी अपनी अवस्था आत्मा अभिमान की करो, देही अभिमान की करो। यही बाबा का आदेश है। बाबा को देखो कितने बच्चे हैं। ये ब्रह्मा शिव बाबा कितना बड़ा गृहस्थ बन गया है। इसको कितना ख्याल रहता है कि मेरा परिवार और बढ़े, वंश और बढ़े और मुख वंशावली जन्म लें। इसके लिए इसको भी मेहनत करनी पड़ती है अपना कुल बढ़ाने के लिए। मीठे बच्चों, मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ। मुझ में बाप ने प्रवेश किया है। तुम्हें ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का चित्र भी जरूर रखना चाहिए, जिससे तुम शिव को और ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को अलग कर सको। ब्रह्मा मनुष्यों में सबसे ऊंच है और त्यागी है, तपस्वी है, सेवाधारी है। तो भला उसको छोड़ बाप किस में प्रवेश करेगा? ब्रह्मा कोई नया पैदा नहीं होता है, इसको भी बाप एडॉप्ट करते हैं, पैदा नहीं करते, गोद लेते हैं। तुम सब भी जैसे गोद लिए गए ब्राह्मण बने हो ना, वैसे ही यह ब्रह्मा भी गोद लिया हुआ है। क्योंकि तुम खुद भी मुख वंशावली बन गोद में ब्राह्मण बने हो, तो तुम इन बातों को अच्छी रीति जानते हो और कोई नहीं जान पाएगा कि गोद कैसे लिया जाता है, एडॉप्ट कैसे करते हैं, बाबा अपना कैसे बना लेते हैं। कहते भी ना, यह तो जवाहरी था, इसको तुम ब्रह्मा क्यों कह रहे हो? अनेक उसके साथी, उसके समय के लोग कहते हैं ये तो जवाहरी था, हम जानते हैं इसको। उनको भला क्या पता है कि इतने ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ इस मुख वंशावली से ही इसके द्वारा पैदा किए गए हैं। इसके थ्रू शिव बाबा ने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बनाए हैं। एक एक बात में कितना समझाना पड़ेगा, तब किसी को शायद समझ में आ जाए। ये बहुत गूढ़ बातें हैं बच्चों। ये ब्रह्मा तो व्यक्त है, दिखाई दे रहा है, व्यक्त माने जो दिखाई देता है, लेकिन वह अव्यक्त तो दिखाई भी नहीं देता और है भी और पैदा भी करता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। यह ब्रह्मा भी पवित्र बनकर फिर यह भी अव्यक्त हो जाता है। यह खुद कहता है, मैं इस समय पवित्र नहीं हूँ, मुझे कमल फूल समान पवित्र बन रहा हूँ, धीरे धीरे अवश्य बन जाऊँगा और कमल आसन पर बैठ जाऊँगा। देखो, इस समय ब्रह्मा से ज़्यादा ये प्रजापिता है, और प्रजा जहाँ होती है उसका पिता भी वहीं होना चाहिए, नहीं तो कहाँ से आएगा? बाप खुद समझाता है, मीठे बच्चों, मैं पतित शरीर में, पतित दुनिया में आया हूँ। जब पूरी दुनिया पतित है, सारे शरीर पतित हैं, तब मुझे आना पड़ा है। और जिस तन में प्रवेश करता हूँ उसको प्रजापिता ब्रह्मा कहलाते हैं।
सूक्ष्म वतन में इसे कोई प्रजापिता नहीं कहेगा, वहाँ सिर्फ ब्रह्मा कहेंगे, क्योंकि वहाँ प्रजा होती ही नहीं है। यह इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हैं। जैसे यह भी पुरुषार्थ करता है, वैसे तुम भी पुरुषार्थ करो और तुम खुद इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाओ। तुम सब पवित्र बनो और सबको याद में रहना चाहिए कि हम आत्माएं हैं और पवित्र आत्माएं हैं, तथा विश्व के मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। मीठे बच्चे, स्वर्ग अलग है और नरक अलग है। जैसे रात अलग है और दिन अलग है, वैसे ही स्वर्ग और नरक कभी आपस में मिल नहीं सकते, एक समय नहीं दिख सकते, एक साथ नहीं प्रकट हो सकते। जब संसार स्वर्ग होता है तब नरक नहीं होता है, और जब नरक होता है तब स्वर्ग दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। अभी तो कितना टुकड़ा टुकड़ा हो गया है संसार। 5000 वर्ष पहले की ही बात है जब ये दुनिया एक थी। एक राज्य था, एक भाषा थी, सब में एकता थी, सब देव और देवियां थे, पूरा विश्व। मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं और उलझन में फंस जाते हैं कि ये तो सब लाखों करोड़ों वर्ष पहले की बात थी, तब होगा ऐसा, शायद होगा तो। ऐसा झूठ मूठ कुछ भी रचना कर देते जिससे कोई समझ ही नहीं पाए कि अभी की बात है। ये बातें भी समझेंगे वही जिन्होंने कलप कलप समझा है कि ये ड्रामा 5000 वर्ष का ही है, लाखों करोड़ों वर्ष का नहीं। भले ही देखिए, घड़ी तो 12 तक ही चलती है, फिर 12 से फिर 12 तक, फिर 12 तक चलती रहती है। हर बार चक्कर लगाया 12 तक आ गई, फिर चक्कर लगाया फिर 12 तक आ गई, और लेकिन कभी बंद भी नहीं होती। तो वो कोई महीने साल भर पुरानी नहीं है, लाखों वर्ष की नहीं है, परंतु वो 12 भी बंद नहीं है। तुम देखो, इस समय ज्ञान में मुसलमान, पारसी, यहूदी सब आते हैं, सिख, जैन, बौद्ध। वह मुसलमान भी खुद हिंदुओं को ज्ञान दे रहे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनकर। कितना बंट रहे। समझो कोई सिख धर्म का है और वह भी बैठ राजयोग सिखलाता है, तो कन्वर्ट हो गया ना, वह देव और देवी बनने के लिए ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट हुआ, वह फिर ट्रांसफ़र हो जाएगा और देवता कुल में जन्म अवश्य ले लेगा। हर तरह की सैंपलिंग लग रही है बच्चों। तुम्हारे पास क्रिश्चियन, पारसी, यहूदी, बौद्ध आदि सब आएंगे, ये सन्यासी भी आएंगे। तुम बच्चे यह बात अवश्य सुन लो, समझ लो कि जैसे जैसे समय नज़दीक आता जाएगा, चारों ओर से तुम्हारा नाम रोशन होने लगेगा। अच्छा, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहते थे एक सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है, विनाश होने वाला है, और यार ये तो रियल में होने लगा। हम तो पहले मजाक समझ रहे थे, हंस रहे थे, हंसी कर रहे थे, सब हंसते थे ना। विनाश होगा, बड़े बड़े बम गिरेंगे, सब हंसते थे, अरे कहाँ से होगा, ऐसे कैसे होगा, फालतू की बातें हैं ये सब, जल्दी से कृष्ण आएगा। वो पोस्टरों को भी हंसी मजाक समझते थे, लेकिन जब हो रहा है तो सबकी बोलती बंद है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे विनाश का समय नज़दीक आता जाएगा, चारों ओर तुम्हारा नाम रोशन हो जाएगा। तुम्हें एक ही भाषण करना है, एक भाषण में ढेर तुम्हारे पास इकट्ठे हो जाएंगे, सबको स्मृति आ जाएगी कि यही सच्चा धर्म है,
और जो ये कह रहे हैं वही सच्चा कर्म है, उसे ही करना है। उस समय जो देवी देवता धर्म के होंगे, त्रेता युग की सब आत्माएं आ जाएंगी। ये कोई लाखों वर्ष पहले की बात नहीं है, ये अभी तुम्हारे सामने इसी जन्म में होगा। प्रलय काल आएगा, बाबा बैठ समझा रहा है कि तुम अभी कुछ दिन पहले ही तो देवता थे और अब फिर से देवता बनने के लिए मुझ बाप से वर्षा ले रहे हो। ये वर्षा ढंग से, ध्यान से, बड़े एकाग्रता से लो और पुनः देवता बन जाओ। तुम ही सच्चे सच्चे पांडव हो, अर्थात पंडा हो। वो तो जिस्म के पंडे होते हैं और मूर्तियों के दर्शन कराते हैं। तुम ब्राह्मण हो, रूहानी पंडे। तुम आत्मा का दर्शन कराओ और आत्म स्मृति में लौटाओ सभी को। पंडागिरी दिखाओ, सबको आत्मा का दर्शन कराओ, जिससे वो सब भी स्वयं अपना दर्शन कर सकें कि हाँ, हमको दर्शन हुआ, हम रियल में आत्मा हैं, शरीर अलग है, हम अलग हैं। जो अभी लग रहा है ना, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, मुंह बोल रहा है, ये ठंडा गर्म स्पर्श त्वचा से महसूस हो रहा है, ये सब अलग है और मैं इनको महसूस करने वाला अलग हूँ। ये ज्ञानेंद्रियाँ हैं, इनसे जो माध्यम से जो महसूस कर रहा है वो आत्मा अलग है। उसको बार बार चिंतन में लाओ, मंथन में लाओ और पूर्ण रूप से आत्माभिमानी बन जाओ। हम बाप के पास आए हैं जिनसे बेहद का वर्षा मिल रहा है, तुम्हें ये नशा होना ही चाहिए। हमारा बाप टीचर और सतगुरु है। इसमें पढ़ने के लिए ना कोई टेबल की ज़रूरत है, ना कुर्सी की, ना किताब की, ना पेन की। इस पढ़ाई में आपको टेबल कुर्सी भी नहीं चाहिए, किताब कॉपी नहीं चाहिए, पेंसिल कागज़ नहीं चाहिए। ये ऐसी पढ़ाई है, दरकार ही नहीं है। ये तुम समझते हो सो तुम भी पुरुषार्थ के लिए हो। वास्तव में ये सब समझने की बात है। शिव बाबा रोज़ तुमको एक पत्र लिखता है और ऐसा पत्र लिखता, उसके लिए वह पेंसिल भी नहीं उठाता, बस मुखाग्र पत्र होता है। मुरली और क्या मुखाग्र होती है ना, कि क्या होती है इसके लिए, वहाँ पर कोई लिखी हुई थोड़ी होती है। और बच्चे समझ जाते हैं कि वह अगर पहले नहीं भी समझते थे तो शिव बाबा ब्रह्मा के थ्रू लाल अक्षरों से लिख देता था। सबसे पहले एक ही बात लिखता है बाबा, रूहानी बच्चे, मीठे बच्चे, शकीलदे बच्चे, एक ही शब्द लिखता है। बच्चे भी समझ जाते हैं, ओहो ये मेरा रूहानी बाबा है। ये बहुत ऊंच से ऊंच बात है, उसी की मत पर तुम्हें अवश्य चलना चाहिए। बाप कह रहे हैं, मीठे बच्चे, ये काम महाशत्रु है। यह आदि मध्य और अंत दुख ही देता है। तुम इस भूत के बस में मत हो जाओ। समझ रहे हो ना, ये काम महाशत्रु है, तुम इसके वश में मत हो जाओ। ये भूत है। तुम्हें यह समझ आना चाहिए कि ऊंचे से ऊंचा बाप, उसी की मत पर चलना चाहिए। जब वह कह रहा है कि काम महाशत्रु है, तो हमें इससे दूर रहना है, पवित्र बनना है। तभी तो तुमने बुलाया था, हे पतित पावन। तुम बच्चों को अभी पवित्र बनने की ताकत मिल जाती है। उस पवित्रता की ताकत से ही राज्य करने की ताकत
मिलेगी। देखिए, अभी अगर कोई में राज्य करने की ताकत न हो और आपके पास धन दान हो तो आपका कोई दूसरा लूट लेगा, छीन लेगा और आपको हटा देगा, बेदखल कर देगा। वो आपकी संपत्ति से, आपके साधनों से, आपके बाल बच्चों से, स्त्री पुरुष सब छीन लेंगे। तो जो कोई जीत पा सके, ऐसी शक्ति भी आत्म बल से ही मिलती है राज्य करने की, सतयुग में जाने की। तुम कितने सुखी होगे, इस पढ़ाई का कितना अटेंशन होना चाहिए। हमको बादशाही मिल रही है, तुम यह समझो कि हम क्या से क्या बन रहे हैं। भगवानोवाच है, मैं तुमको राजयोग सिखा रहा हूँ। भगवानोवाच, जिससे तुम राजाओं के भी राजा, विश्व महाराजा बन सको। अभी तो किसी को यह भी नहीं पता है कि भगवान कहते किसे हैं, पता ही नहीं। कोई कह रहा है भगवान हनुमान जी है, कोई कह रहा है भगवान गणेश हैं, कोई कह रहा है भगवान फलाने हैं, राम है, भगवान कृष्ण है। भगवान है कौन, ये भी किसी को पता नहीं है। बल आत्मा पुकार रही है, हे प्रभु, हे ईश्वर, ओ बाबा, परंतु उसे भी पता नहीं है। मालूम होना चाहिए वह कब, कैसे, किस समय आता है। मनुष्य तो ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन को भी भूल गए हैं कि 5000 वर्ष का है। कोई कह रहा है 10,000 का है, कोई कह रहा है 15, अभी कम से कम 10-15 हज़ार तो कहने लगे, कोई 20,000, कोई 25,000 कह रहा है। लेकिन अभी भी 5,000 पर कोई आया नहीं है तुम्हारे अलावा। तुम इस ड्यूरेशन को जानने मात्र से देवता बन जाते हो। अच्छा, इतना जल्दी बनना है? हाँ, तो बनना है तो बनना है। कितनी देर लगती है? अच्छा, आप बताइए, 100 साल में ही कितना बेहद परिवर्तन हो जाता है। उसमें भी खास अभी रोज परिवर्तन हो रहा है इस समय। तो क्या ही सोचा था किसी ने, ड्रोन बनेंगे, उनसे बम गिराई जाएगी, इतना जाकर विध्वंस हो जाएगा, ये हो जाएगा। सब साधन निकलते जा रहे हैं। कैसे चलाएंगे, क्या होगा, कुछ सब सोच भी नहीं सकते थे। वो सब हो रहा है, अभी अभी हो रहा है, अभी अभी इन्वेंशन निकलती है हाल झट से। ये कलयुग के अंत का समय है, सब दुर्गति में है इस समय। ये सब जो कुछ भी निकाल रहे हैं, इससे क्या ही होगा, और दुख मिलेगा। किसी को मिल जाएगा? कितने भी बड़े निकालो, अस्त्र शस्त्र निकालो, उससे दुर्गति ही होगी मनुष्य की। एक दूसरे पे ईर्ष्या, भय, चिंता, दुख बढ़ेगा ही, न कि कम हो जाएगा। सतयुग नहीं आ सकता है ऐसे। सतयुग के लिए तो सदगति चाहिए, दुर्गति नहीं चाहिए। और सदगति शिव बाबा की याद से आती है। बाबा ही है जो सर्व के सदगति दाता हैं। उसके लिए बम नहीं चाहिए, भगवान की याद चाहिए, आत्म स्मृति चाहिए, परमात्मा स्मृति में जा सकें। बाबा सभी को जगाने आया है। ऐसे अलग से कोई कब्र थोड़ी ही है जिसमें से निकालूंगा। यही कब्र है। अभी इस शरीर रूपी कब्र से अशरीर हो जाओ, निकलो इससे बाहर। मोह, ममता, ये सब त्यागो, देह से डिटैच होना सीखो। यही कब्र से बाहर निकलना है। ऐसे नहीं कि कोई बाहर वहाँ कब्र बनी है उसमें निकलना है। परंतु घोर अंधकार में पड़े हैं, उसको जगाने आते हैं तो बच्चों, घोर नींद में जाग जाओ। उनके अंदर खुशी होनी चाहिए कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, कोई किस्म का हमें फिक्र नहीं होना चाहिए। बाबा हमको विश्व का मालिक बना रहा है, जहाँ रोने धोने का नामो निशान नहीं होगा, ऐसी जगह ले जा रहा है। इस समय ये संसार तो रोने की ही दुनिया है। यहाँ तो सब अंदर से रो रहे हैं या बाहर से भी रो रहे हैं। हाय मरे, हाय परेशान, हाय दुखी, हाय बीमार।
हाय निर्धन, हाय भूखे, हाय अन्याय हो गया, हाय फलाना, रो ही रहे। वह है हंसने की दुनिया, हर्षित रहने की दुनिया। वहाँ के चित्र देखो, हंसमुख बन जाते हो, शोभनीक हंसमुख। हंसमुख को हंसमुख कहा हुआ। तुम हंस बन जाते। शीर और नीर अलग करना ये तुम्हारे मुख पर होता है। वह फीचर्स अभी के अभी संगम पर ही तुम्हारे अंदर से निकल पड़ेंगे, क्योंकि अभी फरिश्ता बनते हुए देवता अभी संगम पर 100 वर्ष में ही बनना है, बाद में समय ही नहीं है, पुरुषार्थ का समय खत्म हो जाएगा। तुम बुद्धि से समझो कि हमें पुनः देवताओं जैसे फीचर्स रखने हैं। मीठे मीठे बच्चों को अब स्मृति आ जाना चाहिए कि भविष्य अमरपुरी का प्रिंस और प्रिंसेस हम ही बनेंगे। तुम्हें होश आ जाना चाहिए कि मुझे ही बनना है, मुझे ही राधा कृष्ण बनना है, मुझे ही अमरपुरी जाना है, मुझे प्रिंस प्रिंसेस बनना है। इस मृत्यु लोक को अब आग लगने ही वाली है, भंभोर को आग लगने ही वाली है। फिर जगह जगह सिविल वार होंगे। देखिए आप कितनी तैयारी चल रही है। उन्होंने 26 से जनगणना करेंगे, उसमें जाति जनगणना होगी, फिर आरक्षण में जे फलाना होगा। इससे क्या ही होगा? सिविल वार होगा। उसे भी कोई रोक नहीं पाएगा। आप और हम किसी को मना नहीं कर सकते कि क्यों कर रहे हो ये, इसको रोको। जातिवाद, काला पीला गोरा ऊंच नीच ये बंद करो, नहीं हो सकता बंद। मार धाड़ होनी है, सिविल वार होनी है। जगह जगह गलियों में कर्फ्यू लग जाएंगे, मिलिट्री और पुलिस कम पड़ जाएगी। क्यों किसी को मारेंगे, किसको मार रहे हैं हमें पता ही नहीं चलेगा, बस मारना है। ये वो चढ़ जाएगा, उमंग चढ़ जाएगा, ऐसा होड़ सी लग जाएगी। ये हमको इसे मारना है, उसने हमको मारा, हमारी जाति को फलानी जगह मारा गया, अब हम इस जाति को मार डालेंगे। ये होगा, ये सिविल वार होगी। बाबा कह रहा है हर तरफ हाहाकार ही हाहाकार होगी। कुछ देर के लिए हो भले, लेकिन उतने में तो कितने निपट जाएंगे। अच्छा आप बताओ, सन 47 में 4-6 दिन के लिए हुआ था कि तुम यहाँ से हटो, खाली करो, तुम हिंदू हो हम मुसलमान हैं, मुसलमान कह रहे तुम मुसलमान हो हम हिंदू हैं, और निकालो बाहर निकालो, काटो काटो, काट काट के ट्रेनें भर दी। कितनी लाशें आई, कितने लोग बिछड़ गए, किसी का कोई कहीं रह गया, कोई कहीं रह गया, क्या ही हालत हो गई थी। और कोई कारण था क्या? सब आराम से तो रह रहे थे। सब बनेगी, मरने मारने के लिए बनेगी, क्योंकि हर तरफ हाहाकार मचेगी। उसके बाद जय जयकार होगी, एकदम पहले जय जयकार नहीं हो जाएगी कि अब तो सब विजयी हो गए, अतीन्द्रिय हो गए, आत्मचिंतन में जाने वाले हो गए। नहीं, सब भूल जाएंगे। याद क्या होती है, मेडिटेशन क्या होता है, ब्राह्मण तो क्या होता है, आत्मा की स्थिति है। ये मुरली की जो बातें बाबा बता रहे हैं ना रोज़, आत्मा ही ब्राह्मण बनती है, आत्मा ही धीरे धीरे फरिश्ता, आत्मा ही देवता बनती है, आत्मा ही फिर क्षत्रिय बनती है, आत्मा वैश्य बनती है, आत्मा ही शूद्र बन जाती है, फिर आत्मा ही वापस फरिश्ता देवता ब्राह्मण बनती है शूद्र से। ये सब चक्र है, इसी को स्वदर्शन चक्र कहते हैं। ये भूल जाओगे सब चीज़। नहीं मारना है, वो जाति है, वो धर्म है, उसका वो गोरा है, वो काला है, ये ऊंच है, ये नीच है, इसको मारो मारो मारो, हाहाकार गलियों में। इसको सिविल वार बोलते हैं। जो जय जयकार में जाएगा तुम्हारी विजय होगी, बाकी सब का विनाश हो जाएगा। फिर तुम्हें रुद्र की माला में पिरोया जाएगा और बाद में विष्णु की माला में पिरोए जाओगे। ये सब होना ही है। जैसे फसल कटने का टाइम है तो उसको कोई रोक नहीं सकता कि भैया हम फसल नहीं काटेंगे, ये फसल क्यों काट रहे हो, वो पक गई है तो क्या ही हो गया, उसको रहने दो, रहम कर दो, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वो तो रूल है ना।
किसान को उल्टा अच्छा ही लगता है, कटने में अच्छा है, काटने में अच्छा है, कतरने में अच्छा है, इसका भूसा बनाने में अच्छा है, इसका बोरा भरने में अच्छा है, बीज निकालने में अच्छा। वैसा ही स्थिति हो जाएगी हर एक की। फिर पुरुषार्थ करो, तुम्हें घर जाना है, ठीक है। जैसे झाड़ के अनेक पत्ते होते हैं, वैसे ही भक्ति के भी फैलाव था। ज्ञान का बीज है। अब बीज कितना ही छोटा होता है, बीज अलग होगा, पत्ते अलग होंगे, डगालें अलग होंगे, सब खंड खंड होगा। बीज है शिव बाबा, और इस झाड़ की स्थापना, पालना और विनाश कैसे होता है ये उसी को पता है। तुम बच्चे जानो, बाबा तुम्हें रोज़ बताता है, समझाता है कि वैरायटी धर्म का उल्टा झाड़ है ये जो लटका हुआ है। इसका मूल ऊपर को है और पत्ते, डगालें सब नीचे की तरफ है, क्योंकि जड़ ऊपर है, उल्टा झाड़ है। ऊपर बाबा है और नीचे की तरफ जातीय, धर्म, संस्थाएं, देश, काल, परिस्थितियाँ, अनेक आत्माएं। दुनिया में कोई भी नहीं जानता इस उल्टे झाड़ को। तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी चाहिए बाबा को याद करने की, तो तुम्हारे विकर्मों का अवश्य विनाश हो जाएगा। वह गीता सुनने वाले भी कहते हैं, मन मना भव, सब देह के धर्म को छोड़ो और अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। वो गीता वाले भी यह बात कहते रहते हैं, लेकिन तुम्हें तो ये रियल में करना, प्रैक्टिकल करना है। मनुष्य इसका अर्थ नहीं जानते हैं। वह भक्ति मार्ग है, बस पढ़ना है, रटना है, दूसरे को सुना देना है, बहुत है, चलना नहीं है उस पर। तुम्हें तो चलना है, मन भगवान को रियल में देना है। पढ़ना नहीं है कि मन मनाभव एक मंत्र है, इसको पढ़ लो, मन मनाभव, मन मनाभव, मन मनाभव, मध्याजी भव, ऐसे नहीं है। राजधानी की स्थापना हो रही है, फिक्र की कोई बात नहीं है। जिसने थोड़ा भी ज्ञान सुना है वह प्रजा में तो जरूर आ ही जाएगा, क्योंकि ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता है। जो सुन लिया तो सुन लिया, बाकी जो यथार्थ जान करके पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। ये बुद्धि में समझना चाहिए कि हम प्रिंस बनने वाले हैं नई दुनिया में। स्टूडेंट इम्तिहान पास करेंगे तो उनको कितनी खुशी होगी। तुमको तो 1000 बार ज़्यादा अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। हम सारे विश्व के मालिक बन रहे हैं, इस बात की खुशी होनी चाहिए। अब तुम्हें कोई बात में रूठना नहीं चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मणी से भी नहीं बनती है तो बाप से रूठ जाते हो। कहीं ब्राह्मणी से नहीं बनी, किसी सेंटर पर जाते थे, उसने कुछ कह दिया, अब बाबा को ही छोड़ दिया, मेडिटेशन छोड़ दिया, ज्ञान छोड़ दिया, मुरली छोड़ दी। तुम बाबा से बुद्धि योग लगाओ, उनको प्यार से याद करो। बाबा बस आपको ही याद करते करते हम घर चले जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी बात की फिक्र नहीं करो। क्या करो? किसी भी बात की फिक्र नहीं करो, सदा प्रसन्न होकर रहो। आपको ये भी फिक्र नहीं करनी, हाय मर गए, हाहाकार होगी पहले, फिर जय जयकार होगी, हाहाकार में हम मर तो नहीं जाएंगे, हाय हाहाकार में हमारा योग तो नहीं छूट जाएगा, हाय जब युद्ध होंगे जातिवाद फैलेगा तो हम भी तो नहीं वैसे। नहीं, तुम बाबा के बच्चे हो, तुम अलग हो, करोड़ों में से कोई हो, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अब वहाँ पर भी तो हिंदू मुस्लिम हो रहा था, लेकिन बाबा के बच्चों को तो कोई दिक्कत नहीं थी, कराची में भी आराम से रह रहे थे। और जब बंद हो गया सब, लास्ट ट्रेन आने वाली थी, उसमें बैठ के आ गए आराम से कि ये फरिश्ते हैं, ये रूहानी फरिश्ते हैं। किसी ने गोली न चलाई, न बंदूक चलाई, न टप्पड़ लगाया, न कुछ किया। तुम्हारा वो जो तेज दिख रहा था। स्मृति यही रहनी चाहिए, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाबा आया है हमें विश्व का मालिक बनाने। दूसरा पॉइंट है, तुम बच्चों को अपनी अवस्था को
एक रस बनाने के लिए, अवस्था एक रस, देही अभिमानी बनने का जरूर पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अवस्था को एक रस बनाने के लिए आत्माभिमानी होने का, देही अभिमानी होने, पुरुषार्थ करते रहो बार बार, तभी अवस्था एक रस होगी। नहीं तो अवस्था ऊपर नीचे, अरे मर गए, भय लगने लगेगा, चिंता लगने लगेगी, दुख हो जाएगा, तो आपकी अवस्था ऊपर नीचे हो गई, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तुम तो आत्माभिमानी बन जाओ। आत्मा अलग है, अमर है, अविनाशी है, तो तुम्हें काहे का भय, काहे की चिंता, काहे का दुख होगा ही नहीं। इस पुराने घर से ममत्व निकाल दो। ये घर है, ये तुम्हारा शरीर पुराना घर है, पुरानी जूती है, इससे ममत्व ही निकाल दो कि शरीर का क्या होगा। शरीर जाने, शरीर का काम, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, इसमें फंसना ही नहीं है। वरदान है, मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाइए। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। जैसे भक्ति में सिमरन करने के अभ्यासी होते हैं, ऐसे ज्ञान में स्मृति की शक्ति से स्मृति में रहो कि मैं आत्मा हूँ। इस शक्ति द्वारा स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिमान समझो। निरंतर नित्य उठते बैठते मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मुझ में सब है। रोज अमृत बेले अपना कोई न कोई एक टाइटल जरूर स्मृति में रखो। मैं संपूर्ण निर्विकारी हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम, कोई भी टाइटल, मैं 16 क्लास संपूर्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, जो भी आपको रखना, मैं राधा हूँ, जो रखना है। शक्तिशाली बुद्धि से ऊपर माया का वार नहीं होगा। अगर तुम मनन बुद्धि करेंगे, शक्तिशाली रहेंगे, तो शक्तिशाली बुद्धि पर माया वार नहीं करती है, माया परवश नहीं कर सकेगी, क्योंकि माया पहले पहले व्यर्थ संकल्प रूपी बाण चलाती है और बुद्धि दिव्य विद्धि को कमज़ोर करती है। तुम्हारा शक्तिशाली बुद्धि है तो तुम्हें कमज़ोर कर न सकेगी। इस कमज़ोरी से बचने का एक ही साधन है कि अच्छा मनन करो, मनन शक्ति को बढ़ाओ, पॉजिटिव थिंकिंग में रहो, 24 घंटा बाबा की याद में रहो, मास्टर सर्वशक्तिमान समझ कर रहो। युग परिवर्तक हो, तुम्हें संसार को बदलना है। तुम करोड़ों में से कोई हो, कोई में से कोई हो, विशेष हो, बाबा के अति प्रिय हो, जिन्हें बाबा याद करता है। स्लोगन है, आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं, दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखेगा। आज्ञाकारी बच्चे दुआओं के पात्र हैं और दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखेगा। ओम शांति।